हमारा सबका उद्देश्य एक है कि मेरा भारत कैसे महान बने। हम सबको मालूम है कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। बिल्कुल। वही नागरिक जो अपने डॉग को, कुत्ते को सड़कों पर टहलाने के लिए, पॉटी करने के लिए छोड़ देता है, और वही नागरिक जब विदेशों में जाता है तो वहां कुत्ते की पॉटी अगर सड़क पर होती है तो अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसको, पॉटी को हाथ में रख लेता है और किसी लेटर बॉक्स में डालता है। ये मैंने सोच की कि मेरे देश का राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। मेरा देश जो है वो तरक्की करना चाहिए, और तरक्की बिना है कि एक शपथ मुझे राष्ट्र के नाम हर नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसे लेनी चाहिए। उसी भावना के तहत मैंने एक छोटा सा प्रारूप तैयार किया। मन में आया, ये तो भाई ईश्वर की प्रेरणा है, दैवी प्रेरणा। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट भारत। मेरे साथ आज फिर लगभग एक सप्ते में दोबारा मुलाकात आपसे हो रही है। इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जी। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी सोच एक पैदा की, उसको एक प्रिंट आउट किया, उसको एक नाम दिया है शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या है? एक शपथ राष्ट्र के लिए। तो सर, सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि एक शपथ राष्ट्र के लिए आखिर क्या है? मुझे लगता है कि अगर आप मित्रों, पहले तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी कि आपने मुझे इस पर्टिकुलर जो मैंने आपसे शेयर की थी एक इंफॉर्मेशन, और उसके लिए आपने मुझे इस लायक समझा कि इस पर चर्चा की जाए। निश्चित बात है, चर्चा तो बनती है क्योंकि हम सभी भारत के नागरिक हैं, और हमारा सबका उद्देश्य एक है कि मेरा भारत कैसे महान बने। हम सबको मालूम है कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। बिल्कुल। बहुत, अगर हम लोगों ने, सबने बचपन में सुना है, बच्चा बच्चा जानता है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। हुआ क्या तब से, कैसे दर पर दर इतिहास हमको बताता है कि कैसे तुम्हारा लगातार क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, और जिसकी वजह से आज हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे। वो तो ये शुक्र करो कि हमारी कुछ जो राष्ट्रीय सरकार, जिन्होंने शायद हम लोगों को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो मुझे ऐसा लगा, मन में एक बार भाव ऐसा आया कि हमारे कहीं राष्ट्रीय चरित्र की कमी है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र शायद हमारा कभी हमको बताया नहीं गया। हमें कभी हर बच्चे को, यानी कि देखिए, कोई भी राष्ट्र किससे बनता है? क्या केवल राजधानियों से, या बड़े बड़े शहरों से, या किसी मिलों से, इंडस्ट्रीज से, इससे उससे ना। राष्ट्र बनता है नागरिक से, और नागरिक की सोच से। और नागरिक कैसा सोचता है, इस बात का उदाहरण अगर हमें देखना है तो हमें एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति जी रहे, उनकी सोच से देखिए। उन्होंने क्या कहा था? बोले, वही व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक यहां रहकर कूड़े, अपना जो केले का छिलका सड़क पर फेंकता है, और वही नागरिक सिंगापुर में जाके वो केले का छिलका जेब में रख लेता है। वही नागरिक जो अपने डॉग को, कुत्ते को सड़कों पर टहलाने के लिए, पॉटी करने के लिए छोड़ देता है, और वही नागरिक जब विदेशों में जाता है तो वहां कुत्ते की पॉटी अगर सड़क पर होती है तो अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसको, पॉटी को हाथ में रख लेता है और किसी लेटर बॉक्स में डालता है। ये वही नागरिक है। मतलब क्या हुआ कि हमने राष्ट्रीय सोच, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर देखते हैं। मैं एक बार सुन रहा था, एक सज्जन मुझसे बता रहे थे, हमने उनसे बताया कि साहब ऐसा ऐसा है, मलेशिया में ऐसा है, मैं लंदन गया, वहाँ ऐसा है, तुम्हारा न्यूयॉर्क ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर इतना सब वेल बैलेंस्ड है, इतना सिस्टमेटिक है। एक आपको पता है कि विदेशों में एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी रेड लाइट पर जो रुकती है तो 6 फीट का फर्क होता है। 6 फीट का फर्क एक से दूसरी गाड़ी में, लेन क्रॉस कर नहीं सकती। तो ये सब चीजें हैं। हमने क्या किया, मेरा देश कैसे तरक्की करे, मेरे दिमाग में अक्सर आती रहती, उबाल मारता रहता था। इसीलिए आपने तैयार किया। ये मैंने सोच की कि मेरे देश का राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। मेरा देश जो है वो तरक्की करना चाहिए, और तरक्की भी कैसे? हर व्यक्ति का योगदान। मोदी जी हमारे कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब वो 140 करोड़ व्यक्ति और 280 करोड़ हाथ, लेकिन सब बराबर तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। मैं शुरू करने से पहले मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। बिल्कुल दीजिए।
जब तक प्रशासन में सख्ती नहीं होती है, जब तक मेरे लिए कोई दिशा निर्देश नहीं होगा, जब तक उस दिशा निर्देश का सख्ती से पालन नहीं होगा, क्या घर चल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई कार्यालय चल सकता है? नहीं चल सकता। कोई समाज चल सकता है? नहीं चल सकता। तो देश कैसे चलेगा? उस भावना के तहत मेरा मानना है कि एक शपथ मुझे राष्ट्र के नाम हर नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसे लेनी चाहिए। उसी भावना के तहत मैंने एक छोटा सा प्रारूप तैयार किया, मन में आया, ये तो भाई ईश्वर की प्रेरणा है, दैवी प्रेरणा से आया जी। मैंने भी आपका शपथ पत्र देखा, उससे मैंने भी कुछ क्वेश्चन तैयार किए जी। मामला बेहद टफ है, तो जाहिर बात आपके हाथ में कागज है, मेरे हाथ में भी कागज होगा। ठीक है, तो सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन करता हूँ राइट। कि सबसे पहले देश आपसे जानना चाहता है कि एक शपथ राष्ट्र के लिए, जैसा ये शपथ पत्र जो है, इसको तैयार करने के लिए आपके मन में कहाँ से ये प्रेरणा मतलब जागृत हुई कि मुझे ये करना ही चाहिए और ये लोगों को जन जन पहुँचाना चाहिए? देखो मित्र, भैया देखो, बात यह है कि एक शपथ राष्ट्र के लिए पहले तो हम अगर चाहें तो, आप चाहें तो इसके जो कंटेंट से उसको पढ़ लिया जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, लोगों, जैसे आपके जो दर्शक लोग हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि इस शपथ क्यों और क्या है ये, व्हाट इज दैट शपथ, राइट। तो उसमें एक शपथ आप ये मान के चलिए कि जैसे इच्छा मेरी ये है, मैं इसका एक और उदाहरण छोटा सा देता हूँ इसके पहले कि हम आगे चलें चर्चा को। एक छोटा सा उदाहरण मेरे पास, दो उदाहरण मैं दूंगा। एक तो दूंगा रेलवे स्टेशन का। हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और टिकट विंडो पर टिकट लेते हैं। वहाँ टिकट लेने की जब लाइन में लगते हैं तो क्या अगर 10-12 लोग हैं तो क्या वो सब लोग आपको लाइन में मिलते हैं? नहीं। वो कैसे मिलेंगे आपको? मैंने जो अक्सर देखा है अपने यहाँ, मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ, मैंने देखा है एक दूसरे के ऊपर पहले मुझे और एक दूसरे का हाथ जो है वो टिकट विंडो की उसमें अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो ये मुझे वो देख के बहुत ही अफसोसजनक लगता था। लेकिन एक बार मैं दोबारा गया तो वहां देखा एक छोटा सा एक होमगार्ड खड़ा था ड्रेस में, उसके हाथ में डंडा भी नहीं था, लेकिन सब लोग लाइन में थे। तो ये बात मेरे दिमाग में आई जी, डिफरेंस आया। दूसरा डिफरेंस में एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। दिल्ली का कोई एक रेलवे स्टेशन है, मुझे नाम उसका सही से याद नहीं, या तो शालीमार बाग है या कुछ और होगा। उस एक प्लेटफॉर्म पर एक तरफ नॉर्मल रेलवे है, उसी प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल ट्रेन जाती हैं, और उसी के दूसरे साइड में मेट्रो है, एक ही प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो नॉर्मली सब मेट्रो स्टेशन अलग होते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा दिखा कि जहां एक तरफ मेट्रो है, दूसरी तरफ नॉर्मल रेलवे। मजे की बात क्या दिखी कि जो मेट्रो वाला स्टेशन था, वाला जो हिस्सा था, वहां बिल्कुल सफाई, एकदम चकाचक, जैसे जापानीज स्टेशन हो। और जो नॉर्मल रेलवे वाला था वो वैसी था जैसे नॉर्मल रेलवे, हमारे यहाँ रेलवे के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पान की पीक और थूक और तुम्हारा मूंगफली के छिलके और केले के छिलके, ये सब थे। तो मैंने वहाँ किसी एक रेलवे ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा भैया ये डिफरेंस क्यों है? प्लेटफॉर्म एक है, लोग एक ही है, वही भारतवासी है, वही टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वही ट्रेवल करेंगे, सेम लोग हैं, डिफरेंस भी नहीं है, फिर ये फर्क क्यों है? तो उसने दिखाया सीसीटीवी का कैमरा था। बोले साहब देखिए इधर कैमरा लगा है, 500,000 रुपए का जुर्माने की बात लिखी हुई है, और इस जुर्माने की वजह से इधर सफाई है और इस तरफ है। ये दो उदाहरण मैंने इसलिए देना चाहा कि आपने पूछा ये क्यों, तो जब तक मेरे, दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस समय ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो देश के हमारे जो सैन्य प्रमुख थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक रामायण की एक प्रसंग, रामायण की सुंदरकांड की एक चौपाई का जिक्र किया जी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। मतलब मुझे किसी ना किसी से एक ऑर्डर में तो हमें आना ही पड़ेगा, हम पूरे देशवासियों को। और वो देशवासी अगर ऑर्डर में आकर और किसी एक विशेष अनुशासन में आकर
अगर अनुशासित रहेंगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। कितनी तरक्की करेगा पता नहीं, और मुझे देश की तरक्की चाहिए, इसलिए ये एक शपथ राष्ट्र के नाम, ये मेरी प्रेरणा का स्रोत है। सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है या कि आपने शपथ पत्र में ये भी स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट लिखा है करेक्ट कि राष्ट्र जो है वो जाति संप्रदाय से ऊपर है। करेक्ट और ये बात सारे लोगों को मालूम है, Correct. सभी के लमसम सभी को मालूम है, जितना भी है, छोटे या बच्चे से जो भी स्कूल जाता है या कोई राजनेता, सारे लोगों को मालूम है। लेकिन आप सर बताइए कि ऐसे समय में आपको ये संदेश देने की जरूरत है। भाई देखिए, एक बात समझिए, जी, आज कितनी भी हम, चूंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश में हम निवास करते हैं, तो हमारी बहुत सारी प्रजातांत्रिक पार्टियां भी हैं, राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जो कि क्लेम करती हैं कि हम देश के लिए काम करेंगे और देश के लिए काम कर रहे हैं। वो शपथ भी लेकर आती हैं। मैं शपथ, आज उनकी शपथ पत्र भी मैंने अपने पास रखा है, और वो हर, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो नगर पालिका का कोई वार्ड मेंबर भी हो, यानी कि बहुत नीचे से लेकर और राष्ट्रपति तक की शपथ वो यही कहती है, क्या कहती है, कि मैं सशपथ सत्यनिष्ठा से ये शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति जैसा कि विधि द्वारा स्थापित है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा या रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा या रखूंगी। मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, भय, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के बिना अपनी पूरी क्षमता, ज्ञान और विवेक से पालन करूंगा या करूंगी। मैं सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा या करूंगी, और संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और बचाव करूंगा या करूंगी। ये एक ऐसी शपथ है जो प्रत्येक लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट वो लेता है। उसके बाद भी विभिन्न प्रकार के घोटाले, विभिन्न प्रकार की अराजकताएं रोज देखिए। हम तो पिछले 75-78 सालों से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, हम तो तब से देखते चले आ रहे हैं। हालांकि मेरी तो उम्र अभी सिर्फ बहुत छोटी सी है, 64 वर्ष का हूं मैं सिर्फ, लेकिन देखा बहुत कुछ। जो मैं देख पा रहा हूं वो देख ये पा रहा हूं, अगर ये निष्ठा उन्होंने ली होती और ये मेरे देश के हर नागरिक के पास ऐसी मेरी वो होती मजबूती, और उसको पालन किया गया होता। अब एक बात और सोचिए, पहले एक नैतिक शिक्षा का एक कार्यक्रम हुआ करता था, एक पीरियड हुआ करता था हमारे स्कूलों में जब हम छोटे थे। नैतिक शिक्षा का पीरियड ही खत्म हो गया। मुझे भारत के बारे में, देश के बारे में मुझे किस जगह पढ़ाया जाता है कि देश तुम्हारा सबसे पहले है। मैं तो एक बात और कहता हूं कि मेरा मजहब, कोई भी जाति मेरी देश से ऊपर नहीं हो सकती। मैं किसी भी जाति का हो सकता हूं, लेकिन मजहब मेरा पहला देश होना चाहिए, उसके बाद मेरी, क्योंकि मैं देश से हूं, देश मेरे से नहीं है। देश में रहने वाले हर एक नागरिक का धर्म जो है वो भारत है। अरे भैया, भारत, ये बात बताइए अजय जी, जी, ये बताइए, मेरा धर्म, क्या मैं भारत में हूं और धर्म में कोई और? मेरा पहला राष्ट्र, मेरा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये मेरी सबसे पहली अवधारणा है। और मैं तो कहता हूं कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लोक सेवक हो या नागरिक हो, साधारण नागरिक भी, मैं भी साधारण नागरिक हूं, हर कोई साधारण नागरिक, प्रत्येक साधारण नागरिक को जब तक कि उसको उसके कर्तव्यों के बारे में पूरी निष्ठा से नहीं बताया जाएगा, और वो अगर वो स्वेच्छा से नहीं मानता है, तो उसे हमें कड़ाई से बताना चाहिए, बताना पड़ेगा, तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, ऐसा मेरा मानना है। सर तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे कि पहली पंक्ति में आपने जो आपका शपथ पत्र है उसकी आपने पहली पंक्ति में लिखा है कि संविधान के प्रति श्रद्धा की बात करती है, तो ये कहना सही होगा कि मूल मंशा जो है नागरिक संविधान को जोड़ना है, ना कि उससे कुछ छीनना। अरे साहब, कैसे छीनने का तो मतलब ही कहाँ हुआ भाई? अरे उसको याद दिलाना है। नहीं, आपके जो शपथ पत्र में जो लिखा हुआ है, मैं उसको आपसे स्पष्ट करवाना चाहता हूं। 100% मैं जो शपथ पत्र में हमने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या उसके वर्डिंग्स हैं। हाँ, इस पर चर्चा की जा सकती है, बिल्कुल बिंदास खुले मन से चर्चा हो, लेकिन मेरी इस पर 100% सहमति है, 100% मेरा इस पर भरोसा है, विश्वास है। मैं ये इस विश्वास से कहना चाहूँगा एक भारत के नागरिक के तौर पर कि यस, प्रत्येक नागरिक को इसे, शपथ को स्वयं देना चाहिए। इसमें किसी एफिडेविट, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। स्व
हस्ताक्षरित शपथ ये मैंडेटरी होनी चाहिए, ये स्वेच्छा नहीं है। और तब मेरा देश निश्चित रूप से आज से 10 टाइम्स, इसको एक 10x की एक किताब है मेरे पास में, 10 गुना आगे बढ़ेगा, 10 गुना। हमारे पास तो इतनी शक्ति है, 150 करोड़ हमारी मैन पावर है, और वो सब एक दिशा में लग जाए, एक दिशा में। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं कि मैं भारतीय संविधान में सच्ची श्रद्धा रखता हूं या रखती हूं। मेरा भारतवर्ष मेरे लिए अपनी जाति संप्रदाय से ऊपर है। मैं किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं हूं और ना ही रहूंगा या रहूंगी। भारत के संविधान की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम का या की मैं पक्षधर हूं। भारतवर्ष की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन मेरा दायित्व है। यदि मेरा कोई भी कार्य अथवा विचार भारत के संविधान अथवा राष्ट्र विरोधी पाया जाए तो मुझे समस्त सरकारी सुविधाओं एवं वोट देने के अधिकार तक से वंचित किए जाने एवं मेरे ऊपर मुकदमा चलाए जाने की भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मैं स्वयं हस्ताक्षर पहला मैं साइन करके दूंगा। लेकिन मेरा मानना ये जो है इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर वो ऐसा नहीं करता है कोई, इसको ऐसा मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि वो ना करे, तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, उसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए, उसे कोई पासपोर्ट लेने या उस पर रोक लगनी चाहिए। जैसे कि जिस समय अब कोविड आया था, तो कोविड में वैक्सीनेशन का जो टीका था वो जब नहीं किसी का लगा होता था तो वो उसको, तो इट शुड बी मेड लाइक दिस, तभी मेरा देश आगे बढ़ सकता है। ऐसा मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है सर। यस। चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे है सर, या कि आपने ये भी लिखा है, लाइन्स आपने पढ़ के सुनाई दिया है फिलहाल, जी, लेकिन फिर भी मैंने उसमें क्वेश्चन जो निकाले हैं, हाँ, लोगों के लिए स्पष्ट हो सके जी, कि आपने राष्ट्र विरोध गतिविधियों से दूर रखने की बात कही है शपथ पत्र के अंदर। इसका क्या उद्देश्य है? आम नागरिक को सतर्क और जिम्मेदार बनाना है, ना कि उसको डराना। निश्चित निश्चित मुझे उसको जिम्मेदारी का उसे एहसास हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे मालूम है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अदरवाइज क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे पास कंट्रोल नहीं है। मुझे मालूम है कि साहब मुझे सड़क पर जो है वो 60 की स्पीड से ज्यादा, जहां पर बोर्ड लगा है 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलानी है, लेकिन फिर भी मैं चलाता हूं। मुझे मालूम है कि हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं बगैर हेलमेट के चलता हूं। मुझे मालूम है कि लेन क्रॉस रॉन्ग साइड नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। लेकिन जहां स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, मैं भी लंदन रहा 1 महीने, वहां पर मैंने देखा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटी गाड़ी चला रहा है चाहे बड़ी गाड़ी चला रहा है, A to Z nobody is taking wrong cross, nobody। कारण क्या है? हर जगह कैमरास लगे हैं। उन्हें मालूम है कि 2 बार तो फाइन देना पड़ेगा और 3rd टाइम उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस मिलना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क विदेशों में। हमारे यहां कुछ नहीं है। अरे आप तो और छोड़िए, अभी ये जो उनकी घुसपैठ वाला क्या है, ये जो कितने विदेशी लोग जो हमारे देश में आ रहे हैं, उनके तक तो सारे ड्राइविंग लाइसेंस, उनके पासपोर्ट्स, उनके आधार और उनके पैन, ये सब बन रहे, वोटर कार्ड तक बन रहे हैं। मत का अधिकार कहीं ना कहीं देखिए, हमें एक अपने देश को, अगर मुझे नेशन फर्स्ट इसीलिए मैं बोलता हूं, मुझे अगर देश प्रथम, समाज से सबसे ऊपर मैं देश को रखता हूं, तो मैं निश्चित रूप से, और वो हर व्यक्ति को रखना होगा, नहीं रखेगा तो उसके लिए, चूंकि ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए मेरे मन में आया कि भाई देखिए समय कम है, देश के पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, और कैसे होगा कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म के लिए मेरे दिमाग में तो यही थॉट आया, आपके दिमाग में कोई बढ़िया हो तो आप और दीजिए। चलिए सर। और आपके शपथ पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लगा है, प्लीज, आपने लिखा है कि आपने भारतीय संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, इसमें इसको शामिल किया है, ठीक है, और इसे आज के सामाजिक माहौल में आप कैसे देखते हैं, इसको बहुत विस्तार से बताइए। आप तो इसके लिए पीछे चले जाइए। भारत जब पूरे विश्व पर राज्य करता था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, आप उन समय को देखिए, पूरे जगह सब जगह खुशहाली थी। राम राज्य की बात क्या होती है?
वसुधैव कुटुंबकम तो है ही, पूरी वसुधा, वसुधा का मतलब मेरी धरती। मैं केवल भारत की बात कहां कर रहे हैं हम लोग, पूरी वसुधा के जितने लोग हैं, दे ऑल आर ब्रदर्स, दे ऑल आर वन। उन सभी में वही सत्ता विराज रही है, उन सभी में वही ईश्वर का अंश। कहा गया है शास्त्रों में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश वो प्रत्येक प्राणी मात्र में विचरित कर रहा है, विचरण कर रहा है। तो न केवल भारत, न केवल अफगानिस्तान, न चीन, न अमेरिका, सारा विश्व, पूरी वसुधा धरती, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति। हाँ, क्योंकि हमारा कंट्रोल भारत पर है, हम कंट्रोल भारत की बात कर रहे हैं, तो हम भारत की बात करेंगे। कम से कम भारत में तो एक रूपता रहे, इसलिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर मेरा प्रत्येक भारत, आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी विवेकानंद तो हमारे आदर्श हैं। हमें किसी ना किसी को आदर्श बनाना पड़ेगा। बिल्कुल हम किसे बना रहे हैं आदर्श? हमारा आदर्श कौन है? हर बच्चे के पास वो आदर्श होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद वो कहते हैं कि इवन जो दरिद्र देवो भव, दरिद्र नारायण कहते हैं, वो गरीब में, चमार में, मोची में, इसमें उसमें सब में वही सत्ता विराज रही है। वो सब हमारे भाई हैं। हमें उन सब का कल्याण, और जबकि आज आप देख रहे हैं कैसा खून खराबा चल रहा है, क्यों? हमें वो सब रोककर विकास की तरफ लगाना है। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। पहली बार हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। आनंद मिलेगा कैसे? गुरुकुल की परंपरा थी हमारे यहाँ, वहां पर 25 वर्ष तक उसको स्वाध्याय करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। आज हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखिए तो कहीं कोई राष्ट्रीय भावना है ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, छोटा सा मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। एक यहाँ पर पीलीभीत में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ हम ध्वजारोहण के लिए गए। 15 अगस्त की बात है, ध्वजारोहण के लिए गए। तो सामने हमारे उसी के एक ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर कि ज़्यादातर सब मुस्लिम्स रहते हैं। तो वो कुछ भाई हमारे बैठे हुए थे नीचे। तो हमने उनसे कहा, भैया आओ ध्वजारोहण में चले ऊपर। तो बोले, भाई साहब आज तक तो हम कभी गए नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो हमने उनको ज़बरदस्ती ले गए, 10-12 लोग थे। तो हमने उनसे पूछा, कभी आपने किया? बोले, कभी नहीं किया। और उनको जनगण मन भी मालूम नहीं था। उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति सही बोल पा रहा था, बाकी किसी को मालूम नहीं था। मतलब क्या हुआ कि हमारी मेन स्ट्रीम में वो है ही नहीं। वो जनरल व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी उसने, तो मेरा ये कहना है, हर व्यक्ति किसी भी कौम का, वो सबसे पहले मेरा भारतवासी है। और वो अगर सही दिशा, सही उसको मार्ग मिल जाए और उसको राष्ट्र प्रथम उसके दिमाग में आ जाए, तो सबसे पहले तो मुझे भाई राष्ट्रीय गान, ये तो जब तक मुझे राष्ट्रगान नहीं मालूम, भारत को मैं भारतवासी हूं ये मैं नहीं कह पा रहा हूं, तो मैं कहां हूं? तो भारतवासी मैं हूं ये उसे पता भी हो और उसको वो शपथ दे इस बात की। इसलिए ये आपका छठा प्रश्न भी निकल आया बात करते करते। शपथ में आपने भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने की बात की है, ठीक है सर। और उसमें आपने कहा कि नागरिक का दायित्व। पहले तो संस्कृति की बात कर लीजिए साहब। मुझे पता होना चाहिए भारतीय संस्कृति है क्या, मैं कौन सी संस्कृति को संरक्षण की बात कर रहा हूं। ये जो हमारे जो लोक सेवक लोग हैं उनके उसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता वो कौन सी है, क्या हमने कभी उसको डिफाइन किया? एक होता है जैसे आपका नगर पालिका का सिटीजन चार्टर होता है, हो सकता है मेरे ध्यान में उतना नहीं आया है कि एक हमारा सिटीजन चार्टर जरूर बना है, लेकिन उसको मालूम कितने लोगों को है? मेरा नेशनल मालूम कितने लोगों को है? एक एक बच्चे तक, बच्चे से लेके और रिटायर्ड पर्सन तक, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के मन में कूट कूट कर राष्ट्रीय चरित्र की बात, राष्ट्रीय हमारी संस्कृति की बात
वो उसके उसके रोम रोम से बोलनी चाहिए। फिर देखिए देश कहाँ से रुकेगा, देश रुक नहीं सकता। इस देश को ये जो 150 करोड़ की संख्या जो सुनी जा रही है, ये भाई साहब बहुत आगे ले जाएगी, कोई देश रोक नहीं सकता। तो मेरे तो मन में ये है यस। लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते। हम उन्हें नहीं जानते, हम तो खबरें लिखते भी हम उन्हें नहीं जानते। आप वो ऐसा नहीं मानते तो हम उन्हें जानते नहीं, हम तो देश को जानते हैं सर। हम तो देश को जानते हैं भाई साहब, सीधी सी बात। और देश अगर वो देश को नहीं मानते तो देश को भी उन्हें नहीं मानना चाहिए, बस सिंपल सी बात। वो देश को नहीं मानते तो देश उन्हें ना माने। और वो इसी उद्देश्य के लिए तो है। इस बात का कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई हो, सर्वधर्म संभाव जरूर है, लेकिन देश पहले है। देश पहले, ठीक। तो आज का जो युग है ना, वो सोशल मीडिया युग है। करेक्ट। अरे इसी पे तो बैठे हुए हम लोग। एक सेकंड में सब कुछ हो सकता है, कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। राइट। और वो ये देखते भी आ रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन फिर भी वो अपने वैश्विक प्रभाव में उलझे हैं, ठीक है। तो आपका ये शपथ पत्र जो है, जो राष्ट्र के प्रति जो है आत्मचिंतन, तो कैसा अवसर देता है भाई साहब? अवसर ही अवसर देता है। दो काम होंगे इससे। सरल भाषा में बताइए। बिल्कुल। मैं अभी तक भी इसके मैं कुछ क्लिष्ट भाषा बात करी मैंने। मैं इस बात को, सोशल मीडिया जहाँ बात आती है ना, तो लोग बड़ा बिल्कुल एकदम बताइए, किसी से कर दिया आपने सोशल मीडिया, वो समझ गया क्या है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या देख रहा है ये भी जानता है वो, लेकिन वो सोशल मीडिया से पा क्या रहा बात है। देखिए, जो पहली बात है उसको अपना, हर व्यक्ति को लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। वो अपना लक्ष्य विहीन हो गया है आज हमारा समाज। डिजिटल मीडिया ने उसको नॉलेज का जो समुद्र दे दिया है, इंफॉर्मेशन का इनफ्लो इतना ज़्यादा है कि उसके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा नॉलेज है, वो कंफ्यूज हो गया। और मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं कि मैं बीच में जाऊं, इसलिए वो इतना कंफ्यूज्ड है। और उसके पास, आपको पता है, 60,000 विचार मेरे पास दिन भर में आते हैं। 60,000 मेरे इस छोटे से मस्तिष्क में आते हैं, अटैक करते हैं, आते हैं, अटैक करते हैं। अब मैं उनसे उलझ जब जाता हूं, बस जब मैं उलझ गया तो मैं अपने मार्ग से भटक गया। पहली बात तो मैंने मार्ग तय नहीं करा, मुझे जाना कहाँ है। लोग अपने जीवन को तय नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो करियर को अपना जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं। उन्होंने सीए बनना है, उन्होंने एडवोकेट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना बनना है, ढिमाका, वो कहते हैं यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जबकि भैया, जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला, वरना तो वो 84 लाख के चक्कर में फिर से फंस जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुदुस्तारे, अरे कृपया पारे पाहि मुरारे, अरे भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजने का समय कहाँ मिलता है? मैं अपनी बात कर ही कर पाता हूं, चक्कर में फंसा हुआ हूं और फिर मुक्ति धाम पहुंच जाता हूं सर। तो ये जो जीवन है, इस जीवन को, एक ही जीवन को मुझे कैसे बेहतर बनाऊं, ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा, लक्ष्य को साधना पड़ेगा और लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा। और वो लक्ष्य काम करके मुझे उस चीज की प्राप्ति होगी जिसके लिए मैं घूम रहा हूं, ये मुझे समझना पड़ेगा सर। जिस तरह की बात आपसे निकल के आ रही है, लोग आप समझा पा रहे हैं लोग, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, ये 8वां क्वेश्चन आपका निकल आता है, कुछ लोग इसे कठोर निर्णय भी मान सकते हैं। कठोर, जी जी जी। लेकिन आपकी दृष्टि में शपथ डर पैदा करने के लिए, आत्म जिम्मेदारी जगाने के लिए है? अभी तो हम लोगों ने बात की रामायण की चौपाई की, हाँ, सुंदरकांड की, विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन भी। और दूसरे मैंने 2 उदाहरण दिए आपको सर अपनी बातचीत में। 2 उदाहरण कौन कौन से थे? एक तो थे रेलवे स्टेशन का, जहां पर लाइन लगी थी और एक होमगार्ड खड़ा था बगैर डंडे के, लेकिन लाइन में थे लोग। दूसरा मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया, प्लेटफॉर्म का। ये क्या कहता है? नियम का कठोरता से पालन। दूसरी बात, नियम और कानून इतने स्ट्रिक्ट हों
कि जिसमें मेरे अभी अभी एक मामला आया था, मुझे मैंने पेपर में कहीं देखा था और बड़ा समय चला, कोई जस्टिस वर्मा जी थे, मेरे ख्याल में बोरियों में नोट थे उनके यहाँ। ये क्या है, चर्चा के विषय में ये क्या है? इसका मतलब मेरी जो जुडिशरी है, मुझे उस पर भी ये नियम वहां पर भी लागू होना चाहिए। एवरीबडी का मतलब एवरीबडी, एवरी ऑफिसर, एवरी पब्लिक सर्वेंट एंड एवरी पब्लिक सिटीजन। इट मस्ट, इट हैज गॉट टू बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी, हर प्रत्येक नागरिक पर यह अप्लाई हो। फिर देखिए देश, भाई साहब, जब राष्ट्रीय चरित्र ऐसा बन जाएगा तो समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी, तो आपकी कोई बाधा कहां रहेगी सर? और हाँ, एक बात और है, आपने इसमें कठोरता की बात की, कठोरता वाली बात बगैर मैं कह रहा हूँ कठोरता सर, के। कठोरता से लोग उसको जो है अलग रास्ते सोच सकते हैं। आप बता रहे हैं कि नियम लागू होना चाहिए, सिस्टम का जैसे अच्छे से पालन होना चाहिए, उसका सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन लोगों से आप जो बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग ये मान सकते हैं, उनके दिमाग में, जहन में बात पैदा हो सकती है कि यार ऐसा नहीं कि बहुत कठोर निर्णय होगा, कहीं ऐसा नहीं हमको थोपा जा रहा है। उस बात को कहलवाने के लिए मैंने आपसे बात कही कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि भैया ये जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है आपको, बल्कि ये पालन होना चाहिए, और ये होगा तो देश की तरह आगे बढ़े। दो बातें आपकी बात से। पहला तो ये, आपका घर क्या बगैर नियम कानून के चल सकता है? नहीं। आपका स्वयं का घर, बच्चे तो हो सकते हैं, छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, वो ये कहे कि भाई नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगी इस समय, और मैं ऐसा मैं तो अपने मन के करूंगा या करूंगी, लेकिन वो फादर के लिहाज से वो उचित नहीं है। तो क्या उसके मन की करने दिया जाए, जैसा वो चाहे वैसा करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें था कि उनकी मदर, जब वो ठंड के दिन थे और जब उन्होंने इच्छा जाहिर, उनको पढ़ने के लिए उठाया गया सुबह 5 बजे, तो मदर ने कहा कि उठो, तो उन्होंने कहा अब 10 मिनट और लेता हूँ, 10 मिनट और सो जाता हूँ। तो उन्होंने 2 बार कहा, उसके बाद ठंडा पानी जग में लाई और बच्चे के बिस्तर पर और उसके ऊपर डाल दिया, और वो आज बहुत ही सीनियर पोजीशन पर हैं। आज उनकी उम्र करीब 70 साल की है, और माता के प्रति उनके जो भाव मैंने देखे वो साष्टांग दंडवत वाले थे, कि उन्होंने उस समय अगर वो कठोर निर्णय मेरे लिए नहीं लिया होता तो वो आज जीवन में बहुत ही सामान्य गुजर रहे होते। तो देखिए, आपको मालूम है कि सोना जब कुंदन बनता है तो उसको पिघलाया जाता है आग में, तभी कुंदन बनता है। वो अगर मना कर दे, नहीं मुझे मत गलाओ, कुंदन बन जाएगा क्या? आभूषण बन जाएगा क्या? आप बताइए मुझे। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से जी। अंत में सर, उन नागरिकों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे मतलब शपथ पत्र का जो लब्बू लाओ आपका जो रहा, आपने, मैंने शुरू में आपसे पूछा आपने क्यों लिखा, आपकी सोच कैसे जागृत हुई, नियम के पालन कैसे होंगे और कैसे कराना चाहिए, हमारे देश का कानून कैसा होना चाहिए, विदेशों का कानून कैसा है, उन सबको मिला के एक आज की जो युवा पीढ़ी से लेके और मानने की क्लास जनरेशन तक क्या संदेश उनके लिए? जेनजी एक शब्द आप आजकल सुन रहे होंगे, जेनजी बहुत बड़ा पॉपुलर है। हमने बांग्लादेश में देखा, आपने उधर नेपाल में भी देख लिया, और भी कई जगह जेनजी का, हमारे भी कुछ लोग जो है वो हमारे देश में भी कई जेनजी की बात करते हैं। 96-97 के बाद से पैदा हुए बच्चे 2012-13 तक के जेनजी कहलाते हैं, और 12-13 के बाद के जो बच्चे कुछ और कहलाते हैं, वो मुझे मालूम नहीं है। वो बच्चे 2047 का विकसित भारत की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो बच्चे अगर इस भावना के तहत ढाल दिए जाएं
मैं आपको कहता हूं देश बदल जाएगा। देश जो आज है 10x 10 गुना, अभी तो जो बात चल रही है कि चौथी और तीसरी और दूसरी इकोनॉमी की बात, मैं कहता हूं इकोनॉमी के बदल जाने से देश नहीं बदल जाता। हाँ, देश में विकास दिखता है क्योंकि हर आदमी को घर खर्च के लिए आमदनी चाहिए। निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति होगी, लेकिन देश में समरसता, देश में स्थायित्व, देश का जिसको रियल मायने में हर व्यक्ति प्रसन्न होगा, स्वस्थ होना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब किसी नियम और कानून के तहत उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। एक आपको और छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ा माइन्यूट है लेकिन मायने उसके बड़े गहन हैं। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। एक शब्द है अनुशासन, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। उसकी इंग्लिश जो स्पेलिंग है DISCIPLINE। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 0 to 26। तो डिसिप्लिन के हर अल्फ़ाबेट का आप जो उसका प्लेसमेंट है, यानी कि वर्ड का जो शब्द का वो जो उस अक्षर का प्लेसमेंट, जैसे डी है ABCD 4 डिजिट का है, 4 नंबर हैं, तो हर एक को आप नंबर दे दीजिए, उसका टोटल कर लीजिए, 100 आएगा। 100 आएगा का मतलब अनुशासन को 100 नंबर हैं, ये डिक्शनरी बता रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुशासन अगर सही से लागू किया जाए तो 100% नंबर मिलेंगे। और ये मेरी बात उसी से ताल्लुक़ रखती है। चलिए, धन्यवाद सर लोगों को समझाने के लिए आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों हमारे समझ में आई होगी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए सर। मैं हृदय से भाई आपका धन्यवाद दूंगा, रॉकेट पोस्ट का धन्यवाद दूंगा। मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है कि इस बहुत पुरानी मेरी जो अवधारणा थी, सोच थी, उसको आपने अपने चैनल के माध्यम से इसे रखा। थैंक यू। दोबारा भी मिलते रहेंगे इस बात जब चाहें स्वागत है, स्वागत है। तो दर्शकों, ये थे CA संजय अग्रवाल जी, और इन्होंने एक शपथ पत्र जो प्रिंट आउट किया है, एक शपथ राष्ट्र के लिए, इस पर हमने एक लंबी और गहन चर्चा की है। आप लोगों की समझ में क्या आया, अच्छा या बुरा जो भी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।